आलसी कौवे कोई काम धंधा न करते। वो सारा सारा दिन अपने घर में बैठे रहते थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वाह रे पत्नी, मैं खुद भूखा हूँ और तुम मुझे अपने लिए दाना लाने का बोल रही हो। जग्गू, जाओ मेरे लिए और अपनी माँ के लिए दाना ढूंढ कर लाओ। ना पिताजी ना, मैं थक जाता हूँ, आप दोनों अपना भोजन खुद ही लाएं। ऐसे हर रोज वो भोजन पर जाने से पहले एक दूसरे से लड़ते थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे, जब गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारा जग्गू अब जवान हो गया है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें, ऐसे हमें मुफ्त में भोजन बैठे बिठाए मिलेगा। वो कैसे गोरी? हमारी बहू हमारे लिए भी भोजन ढूंढ कर लाएगी और हमारे बेटे के लिए भी। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वो भोजन लेने ना गई तो फिर? जाएगी कैसे ना, मैं मार मार कर भेजा करूँगी उसे। ये बात कालू कौवे को बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। पहले ही दिन जब जग्गू की पत्नी घर आती है तो गोरी बहू रानी से कहती है, बहू, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के लिए भोजन बहू रानी ही ढूंढ कर लाती है, जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। जग्गू जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों सासू माँ के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैं तो कभी भोजन लेने गया ही नहीं। फिर बहू रानी अकेले ही भोजन लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे 2 दाने चनों के मिलते हैं। गोरी की बहू वो चनों के दाने लेकर घर वापस आती है। बहू जी, ससुर जी भी भूखे हैं, मेरे लिए नहीं लाई तुम भोजन? ससुर जी, मुझे बहुत मेहनत के बाद यही चनों के दाने मिले थे जो मैं ले आई। अब दोबारा जाओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आओ। बहू रानी फिर से निकलती है। ये कैसे परिवार में फंस गई मैं, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू की पत्नी को चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। जग्गू कौवा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चेकअप करती है। बधाई हो जग्गू, तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हारी पत्नी को आराम की जरूरत है, इसे दाना लेने न भेजना। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। पति जी, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, अब आप अपने लिए ना सही अपने आने वाले बच्चे के लिए ही कुछ करें। हाँ, मैं करूँगा, अब मैं सारा काम करूँगा। वो दोनों घर जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब कामचोर हो गई है, जब काम करने को दिल ना करे तो ऐसे ही चक्कर आते हैं। नहीं माँ जी, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और आप दादी। ये सुनकर गोरी और कालू खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब बहू भोजन लेने नहीं जाया करेगी? नहीं पिताजी, बुलबुल डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा काम करने से। सासू माँ, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं फिर से दाना ले आया करूँगी। मैं तो तुम्हें बिहा कर ही भोजन लाने के लिए लाई थी, चुपचाप दाना लेने जाओ, वरना अभी के अभी तुम्हें इसे घर से निकाल दूंगी। माँ, ये मेरी पत्नी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ, मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो पिंकी, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ऐसे जग्गू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। छीन लिया, उस डायन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा भला बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, ना ये अंडा देने वाली होती, ना सारा काम खराब होता। जग्गू और उसकी पत्नी एक कीकर के पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब जग्गू कौवा दाना लेने जाता और उसकी पत्नी सारा सारा दिन अंडे की रक्षा करती। कई दिन भूख काटने के बाद कालू और गोरी भी घर से निकलते हैं। नदी पर अपने बेटे जग्गू और उसकी पत्नी को बैठा हुआ देखकर वो दोनों उनके पास जाते हैं। जग्गू बेटा, अब लौट आओ घर में। मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद तुम घर लौट आओगे, मगर तुम लौटे ही नहीं। माँ, मैं अब कभी वहाँ उस घर में नहीं जाऊँगा जिस घर में रिश्तों में प्यार ना हो, जिस घर में केवल लालच ही लालच हो। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से जीना सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता।
सासू माँ, गुस्सा ना करना, हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा भी आपकी तरह आलसी बने, इसलिए हम जहाँ हैं हम खुश हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, बात तो सच्ची कर गए, बहू भी और हमारा जग्गू भी। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारा भी परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता। हाँ गौरी, जो आदतें शुरू से बन जाएं, उन्हें खत्म करते करते पक्षी खुद खत्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करें। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। कालू कौवा जंगल में पॉपकॉर्न बेचा करता था। चिड़िया अपने बेटे के साथ कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, ये ने 10 रुपए और मेरे बेटे को पॉपकॉर्न दे दें। मैं अभी देता हूँ चिड़िया बहन, आप सुनाओ, कहाँ जा रही हो? मैं नदी से पानी पी कर आ रही हूँ। कालू कौवा चिड़िया के बेटे को पॉपकॉर्न दे देता है। कालू भैया, ये क्या 10 रुपए में बस इतने से ही पॉपकॉर्न देते हैं आप? तो और क्या चिड़िया, 10 रुपए में पूरी रेड़ी ही दे दूं तुम्हें। महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज डबल हो गई है, डबल। चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू, आज कितनी कमाई हुई है? मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पैसे मांग रही हूँ। खाक कमाई हुई है, सारे खर्चे निकाल कर इतने पैसे ही बचे हैं कि मैं कल की मकई ले सकूं। फिर क्या फायदा ऐसे धंधे का? कालू, बचत हो सकती है। अगर किसी न किसी तरह हमें मकई मुफ्त में मिल जाए तो फिर ही हमें बचत होगी। गौरी, साथ वाले जंगल में उल्लुओं के मकई के खेत है। अगर हम रात को उल्लुओं के खेत से मकई चुरा लें तो फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो फिर कालू जी, आज रात ही हम मकई चुराने जाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कालू और गौरी उल्लुओं के खेत से मकई चुराने घर से निकलते हैं। रात का समय था, इसलिए पूरे जंगल में उन्हें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। वो उल्लुओं के खेत में पहुंच जाते हैं। गौरी गौरी, मैं मकई तोड़ता हूँ और तुम बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पूरी एक बोरी मकई की भर लेते हैं। कालू कालू, बस कर जाओ, बहुत हो गई है। फिर कालू बोरी उठाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर दिन में कालू कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। कालू फिर से ऐसे अपने पॉपकॉर्न बेचता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के पॉपकॉर्न दें। केकी पॉपकॉर्न ले रहा था। बुलबुला और कुकू भी आ जाते हैं। ऐसे कालू के पॉपकॉर्न जल्द ही बिक जाते। उस दिन कालू कौवा अपना मुनाफा देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज तो गौरी बहुत खुश होगी, आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। फिर कालू कौवा घर जाता है। कालू जी, मजा ही आ गया। अगर इतने पैसे हर रोज तुम मुझे ला कर दो, देखना कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गौरी गौरी, अब तो मकई भी मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जैसे ही रात होती, कौवा और कौवी फिर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू मिल जाता है। कौवो, आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जी, मोटी चोंच वाले, अब कहीं आने जाने के लिए तुम्हें बता कर जाना होगा। अगर चोरी करने जा रहे हो तो छोड़ दो ऐसे काम, तुम्हें कई बार मार पड़ी है, मगर तुम दोनों समझते ही नहीं हो। अपनी चोंच बंद रखो। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। उल्लुओं के खेत में जाकर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। आधी रात थी। उल्लुओं का घर भी थोड़ी ही दूर था। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे खेत में कोई है। मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वो? कौन है जो हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत में चोरी कर रहा है? चल भाग छोटे, डंडा भी उठा लो। फिर वो उल्लू डंडे लेकर अपने मकई के खेत की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी मजे मजे से मकई चोरी कर रहे थे जब पीछे से उल्लू आकर उनकी डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। बेशरम कौवो, मेहनत हम करें और तुम करो चोरी, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।
उल्लू जी जाने दो, हमें जाने दो, हम तो गलती से तुम्हारे खेत में आ गए थे। मगर उल्लू उन्हें डंडों से मारने के बाद एक पेड़ से बांध देते हैं। अब सुबह देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। हाय कालू, बहुत मारा, उन उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा। गोरी, मेरे भी पंख में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे दिन कौवों के दोस्तों को पता चलता है कि कौवे पकड़े गए हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भागते हुए उल्लुओं के खेत की तरफ जाते हैं। दोनों उल्लू बारी बारी कौवों को मार रहे थे। छोटे, मैं थक गया हूँ, अब तुम्हारी बारी। कौवों के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उल्लू भाई रुके रुके, हम कौवों के दोस्त हैं, प्लीज एक बार इन्हें माफ कर दो, ये फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारा सारा मकई का खेत इन कौवों ने खाली कर दिया। फिर बहुत मुश्किल से उल्लू कौवों को छोड़ देते हैं और कौवों के दोस्त उन्हें अपने साथ ले जाते हैं।